14.2 है, 14.2 में भैया हमें दो चीज़ निकालनी पड़ेगी, एक तो माध्य है और माध्य के साथ में क्या निकालना पड़ेगा, बहुलक। माध्य और बहुलक हमें दोनों चीज़ ज्ञात करनी पड़ेगी। पहले तो माध्य माध्य निकाले थे, अब क्या हमें माध्य के साथ में क्या निकालना पड़ेगा, बहुलक। तो भैया तुम एक तो घर जाके मुझे लग रहा है सवाल तुम करते नहीं सही से। आपके जो हमारी 14.2 है ना, आपके पूरी ईमानदारी से सवाल करो, इसके एक एक सवाल समझ में आएगा। मैं भी कराऊंगा सवाल, लेकिन घर जाकर तुम भी एक एक बार प्रैक्टिस करोगे ईमानदारी से आपकी बार जाके घर से सवाल सारे। चलो शुरू करते हैं। 14.2 देखो, 14.2 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी के किसी अस्पताल में विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात करें। इनका बहुलक और क्या ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें, और दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हमारा बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला क्या रहा है, तो देखो पहले तो बहुलक के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लें। जो बहुलक रहा है, क्या बहुलक, जो बहुलक को हम जेड से प्रदर्शित करें, किससे, जेड से। और जो भैया हमारा इसका फॉर्मूला रहा है, इसका फॉर्मूला रहा है L प्लस F1 माइनस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ये क्या भैया, क्या रहा है हमारा फॉर्मूला, गुना H। हमारा क्या भैया, ये बहुलक का फॉर्मूला है। बहुलक का फॉर्मूला है भैया, जहां लिख लो, इसमें जो टी सा लग रहा है, इससे पहले L बना ले। जहां भैया जेड हमारा क्या है, बहुलक है। L क्या हमारा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। भैया इसके साथ में हमें F1 क्या होगा, आ रहा हूँ बाबू, F2 क्या होगा और F0 क्या होगा। जो भैया F1 है हमारा, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये क्या हमारी F1 क्या हमारी बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 क्या भैया हमारी बहुलक वर्ग की नहीं, ऐसे लिखो, बहुलक वर्ग के ठीक, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। जब सवाल आएगा ना तो तुम सब चीज़ समझ जाओगे, बस अभी पहले लिख लो। ये क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। और भैया इसमें एक हमारा एक और है H क्या रहा है हमारा, H भैया है हमारा बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। ये हमारे क्या है, ये हमारे 4 पॉइंट है। ये हमारे सारे देखो, जेड बहुलक है, L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता, और भैया H की हमारी बहुलक वर्ग का अंतराल, बहुलक वर्ग का अंतराल। और भैया एक और U और लिख लियो, यहाँ U, यहाँ इसमें ऊपर लिख लो U जो है भैया हमारा बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, ऊपरी सीमा भी लिख सकते हैं, उच्च सीमा भी लिख सकते हैं। लिख लो, ये सब चीज़ लिख लो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा क्या है। ये करो, मैं जैसा नहीं इधर देखा वो बाद में कर लिया। देखो सबसे पहले हम अब सवाल करते हैं। 14.2 का पहला सवाल है, इसमें हमें माध्य भी ज्ञात करना और बहुलक भी ज्ञात करना। सबसे पहले तुम सब अच्छी तरीके से जानो हो कि हमारी एक पहले वर्ग अंतराल आएगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल भैया। उसके बाद में क्या आएगी भैया हमारी बारंबारता, ठीक है। वर्ग चिन्ह निकालने की जरूरत ही ना आप, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले हम पढ़ेंगे बहुलक याद करेंगे। बहुलक में वर्ग चिन्ह की जरूरत ना पड़ती। 5 से 15 भैया, 15 से क्या होगा हमारा 25 होगा, 25 से हमारा 35 होगा, 35 से 45 और 45 से भैया 55 तक ही है बस, 55 से 65 ये तो मेरे भैया। देखो अब पहले इसे भी लिख लिया, 6 11 21 23 14 5।
अब भैया सवाल शुरू होता है हमारा यहाँ से। ये तो मैं किताब में दे रखी है, तो हम खुद भी लिखा, तुमने खुद भी लिखेंगे, जो तुम पढ़ना है वो पढ़ाऊंगा तुम्हें। हमें पता कि मैं सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, बहुलक याद करेंगे। तो बहुलक में जो भी सबसे ज़्यादा होता है वो होता है हमारा F1, यानी बहुलक वर्ग जो होगा ना हमारा, इसमें क्या होगा, बहुलक वर्ग जो होगा सबसे ज़्यादा बारंबारता बहुलक वर्ग। यहाँ लिखो, चलो यहीं लिख लूँ मैं, सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला पद F1 कहलाता है, F1 कहलाता है। तो तुम्हें सबसे ज़्यादा बारंबारता यहाँ किसकी दिख रही, यहाँ सबसे ज़्यादा है, 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 यहाँ सबसे ज़्यादा है। किस कहाँ सबसे ज़्यादा है, 23। तो 23 क्या होगा हमारा, F1 होगी, क्या होगी, F1 होगी। अब भैया हमें F2 का मान चाहिए, बहुलक वर्ग के ठीक की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक की बारंबारता, ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा, F2 होगा। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, नहीं F1 से पहले की बारंबारता क्या होगी हमारी, F0 होगी, क्या होगी, F0 होगी। तीनों बारंबारता निकल गई। हमें बस सबसे पहले हमें एक बात है, हमें F1 पता करना। तो F1 हमेशा वहां से प्राप्त होगा जहां सबसे ज्यादा बारंबारता होगी। सबसे ज्यादा बारंबारता क्या है हमारी, 23 तो F1 होगा। उससे नीचे जाएंगे तो F2 मिलेगा, उससे ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, F0 मिलेगा। और भैया अभी हमें किस किस चीज की आवश्यकता है, हमारा फॉर्मूले में रख लेंगे, F1 भी आएगा, 0 हो गया, F2 भी आएगा। हमें L की बात चाहिए, क्या चाहिए हमें, L भैया L कहां से हम ज्ञात करेंगे, जो हमारा F1 है, क्या है F1, उसके सामने की निम्न सीमा 35 और 45, 45 छोटा 35 छोटा 35, तो निम्न सीमा क्या आएगी भैया हमारी 35। उसके बाद भैया मैं एक चीज और लिख हुई थी, मैंने लिखा बहुलक वर्ग की उस सीमा, यही बहुलक वर्ग की उस सीमा, उसे क्या पता करें, u कितना होगा हमारा, उस सीमा, उस सीमा का मतलब क्या है 45। और यहाँ से भैया हमारा h का मान निकल जाएगा। इन दोनों का अंतर बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल में, बहुलक वर्ग के वर्ग अंतराल का जो अंतर है ना, बहुलक वर्ग के वर्ग अंतराल का, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल के अंतर, इसका यहाँ अंतर वो लिख लियो। तो भैया 35 के और 45 का अंतर कितना भैया हमारा 10, तो हमारा h कितना आ गया 10 हमारा आ गया। ये चीज़ तुम्हें निकाल के भैया पहले ही रखनी पड़ेगी, सब चीज़ की सब चीज़। कैसे कैसे, एक बार समझो, जो सबसे ज़्यादा अधिक होगा वो हमारा F1 होगा, जो भी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी F1 होगा। उससे ऊपर जाएंगे F0 होगा, उससे नीचे आएंगे क्या आएगा, F2 आएगा। बिल्कुल 23 जो, यानी जो F1 के सामने जो निम्न सीमा होगी, जो कम वाली होगी वो तो निम्न सीमा यानी L का मान होगा, जो उच्च सीमा होगी वो U का मान होगा, वो 45 होगा। और इन दोनों के अंतर को क्या कहेंगे हम, H कहेंगे। यानी अगर हम दोनों के अंतर को कहेंगे नहीं, इनमें से घटाएंगे तो हमारा H आ जाएगा, हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, H निकल कर आ जाएगा। तो भैया इन दोनों का अंतर ही ध्यान रखना। अब भैया हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में रखेंगे, निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या, देखो ये हमारी चीज निकल गई भैया, ये हमारी चीज निकल गई। मैं इन्हें नहीं, मैं यहाँ लिख लूँ, इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं। हमारा F1 का मान कितना भैया 23, F0 का मान कितना भैया हमारा, F0 का मान है 21, F2 का मान कितना भैया हमारा 14, भैया L का मान कितना हमारा 35, U का मान कितना है 45 और H का मान कितना है 10। सबके मान आ गए हमारे पास, किसी मान की आवश्यकता तो ना है। पता चलेगा कौन सा मान कैसे निकला, ओ बेवकूफ़ इधर देख ले, काय में मन रहा, फिर कहेगा मेरी समझ में ना आ रहा। भैया फॉर्मूला लिखो, क्या हमारा फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है भैया। और इसमें क्या लगेगी हमारी गुना H। तो L प्लस ऐसी का ऐसी, F1 का मान कितना दे रखा है, F1 का मान है 23, इसे ब्रैकेट में लेगो 23, माइनस F0 का मान कितना दे रखा भैया 21, माइनस 21 बटे 2 गुना F1 का मान कितना है 23, 2 गुना 23, माइनस F0 का मान कितना भैया 21 माइनस F2 का मान कितना है 14, और भैया गुना कितना आएगा हमारा, H का मान कितना है 10। बताओ कोई समस्या किसी को। भैया L का मान भी तो हमारे पास है, L का मान कितना दे रखा 35, तो मैं L का मान रख लूँ 35। तो जब 21 में से 23 में से 21 आएंगे तो 2 बचेंगे, 23 दूनी कितना होगा 46 होगा। 21 को ना जोड़ो 25 और भैया 25 और 20 और 15 कितना आएगा, ये 35 होगा। और गुना भैया हमारा क्या आएगा H की 10 आ जाएगा। भैया 35 ऐसे का ऐसे में रख लूँ, तो जब इसमें से ये जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, मुझे लग रहा शायद 11 बचेंगे, 11 बचे 2 और गुना कितना भैया 10 आ गया। तो 35 प्लस 2 की गुना 10 में करो तो कितना होगा 20 बटे 11। अब भैया इसमें से भाग देगा, देख लो इधर दे ले भाग,
20 भाग 11, 11 कम 11 कितना बचा 9 पॉइंट था लेकिन निकाल ली 0, 11 7 77, 11 8 88 कितना बचा 2 पॉइंट 3 0, 11 कम 11 कितना बचा 9 बचा। फिर ऐसी यानी 1.81 आ जाएगा। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि 35 प्लस 1.81 ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसे उसका उत्तर कितना आएगा, जो हमारा जेड का मान आएगा, जेड क्या है हमारा बहुलक 35.181, इसका उत्तर आएगा नहीं आएगा भैया, कहीं कहीं इतना दे रखा होगा, कहीं कहीं जो जेड का मान दे रखा होगा 35.18 दे रखो, कहीं इतना दे रखा होगा। अब इसे समझ लो क्या करा हमने पूरे सवाल में, हमने सवाल में करा, हाँ भैया सवाल हो गया, हमने वर्ग अंतराल और बारंबारता में दे रखी थी, हमें ऐसे पहले निकालने पड़ेंगे f1 का मान, f0 का मान और f2 का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि f1 का मान कैसे निकलेगा। अगर हमने f1 का मान निकाल लिया, सारे मान हम निकाल लेंगे, जो भी सबसे ज़्यादा बड़ा पद होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा f1 का मान कहलाएगा। यहाँ से सारे पद लिख रहे 6, 11, 21, 23, 14, 5, तो सबसे बड़ा पद क्या था भैया हमारा 23 था। तो 23 ही हमारा क्या होगा f1 होगा, उससे एक पद ऊपर जाएंगे तो f0 का मान, उससे एक पद नीचे जाएंगे तो f2 का मान। भैया 23 के सामने जो सबसे छोटा पद होगा, यानी 23 के उसमें जाओ वर्ग अंतराल में, जो छोटी वाली होगी निम्न सीमा और बड़ी वाली उच्च सीमा। जो भैया ये होगी निम्न सीमा को हम कैसे प्रदेश करें l से, और उस सीमा को कैसे प्रदेश करें हैं u से, और जब इन दोनों को घटाएंगे तो हमें h का मान s से निकल के आ जाएगा। हमारा f1 का ही मान आ गया, f0 का मान आ गया, f2 का मान, l का मान 35, u का मान 45 और h का मान कितना आ जाएगा 10। इन दोनों का अंतर कितना आएगा भैया हमारा, कोई समस्या किसी को। अब आ जाओ भैया, सबसे ज्यादा पद वाले, सबसे ज्यादा बारंबारता वाला पद f1 कहलाता है, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत। अब भैया l बराबर, यानी हमें l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 f2 गुना h, ये जो हमारा पूरा फॉर्मूला है, ये क्या हमारा बहुलक क्या रहता है, जेड रहता नहीं रहता, ठीक है। अब जेड बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बस हमें पता होना चाहिए, हमें पता है कि बहुलक निकाले तो बस लिख दो। अब भैया l का जिसके मान पता है, f1 का मान 23 दे रखा है, f0 का मान 21 दे रखा है, 2 का मान ऐसी, f1 का मान 23, f0 का मान 21, f2 का मान 14 गुना 10। जब 23 में से 21 जाए कितने बचेगा, 23 में से 21 जाए कितना बचेगा 2, और 23 दूनी कितना होगा 46। जब 21 में 14 जोड़ेंगे कितना होगा 35 गुना 10, तो 2 के 2 35 के 35 भैया, और जब इसमें से जाएंगे 11 बचेंगे। अब 10 की गुना 2 में करेंगे 20 होगा, और 20 में 11 का भाग देंगे तो 1.81 बार जाएगा। तो जेड बराबर 35.81 है, जेड बराबर 35.18 हमारा आएगा। आगे समझ में भैया, उतारो जल्दी, इसके बाद माध्य ज्ञात करेंगे। हाँ भैया h का मान है 10, h का मान है 10। हाँ पहले इसे उतार दो लो, फिर माध्य ज्ञात करना है ना। करो भैया, हम यहाँ क्या निकाल लेंगे, हम वर्ग चिन्ह क्या रहा है हमारा x भैया, क्या कह रहा है मेरे भैया, इसमें नीचे सवाल में दे रखा है कि बहुलक ज्ञात करो, बहुलक के साथ में क्या ज्ञात करें, साथ में माध्य भी ज्ञात करें। सवाल में दे रखा, पढ़ो सवाल। 5 को और 15 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 के आधे कितने 10, 25 को और 15 को जोड़ेंगे 40, 40 के आधे कितने, हमें पता कि हर बार 10 10 बढ़ रहा, तो 30 40 50 60। बताओ कोई समस्या भैया किसी को। अगला क्या होगा हमारा, f गुना x, f गुना भैया x। जब 6 गुना 10 में करेंगे 10 छिंग 60, 20 गुना 0, 20 गुना 11 करेंगे 20 कम 11 कम 11, 11 दूनी 220 आएगा। जब 30 गुना इसमें करेंगे भैया 21 कम 21, 21 या 63 630, 40 गुना 0 920, और 50 गुना 14 में करेंगे कितना आएगा भैया 700 आएगा। और भैया 5 गुना 60 में 300। जो हमारा x बार इसमें सिग्मा f का मान है वो कितना आएगा भैया हमारा 2530। ये हमारा कितना होगा 6, ये शायद 50 है, आ रहा हूँ 5 और 4 14 5 19, 19 और 1 भैया 20, 20 और 20 40, 20 60 ज़्यादा होगा भैया, ये कम से कम 80 होगा। ये कितना हमारा ये 80। इसका टोटल मान कितना, सिग्मा एफ एक्स का मान बताओगे भैया कितना जोड़ के हमारा 25 30। गेट बंद करते भाई दी। देखो फॉर्मूला क्या हमारा भैया, फॉर्मूला है प्रत्यक्ष विधि से, आ रहा हूं मैं, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से फॉर्मूला x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। बताओ भैया किसी को दिक्कत, जब तक फॉर्मूले तक कोई दिक्कत सही बाबू रखो। 25 30 बटे कितना भैया 80, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि x बार बराबर 253 बटे 8, 8 चौक 24, 8 का बटा 16, 8 तिया
24 हो जाएगा, एक बचेगा, 13 हो गया, 8 है कम, यहाँ कर लें 253। भैया तुम्हारे 25 28 ना होगा, एक बार से सही से जोड़ो। यू 28 30 है, यू तुमने गलत लिखवाया मेरा, 28 30 है ये। देखो ऐसा कितना कर लो, 28 30 कर लो, 28 30। तो भैया एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो कितना बचा 28, यानी इसमें 3 का भाग 8 का भाग दे ले, 8 कम 8 8 16 8 तिया 24, कितना बचा 3 4 बचेगा, 8 पंजे 40, कितना बचा 3 बचा, पॉइंट लागो जीरो, 8 तिया 8 8 16 8 तिया 24, कितना बचेगा 6 बचेगा, पॉइंट लग रहा है, एक जीरो तार सकते हैं ना, तार सकते हैं, 8 8 16 8 24 8 32 8 45 8 8 7 56, तो भैया 4 बचेगा, पॉइंट लगा जीरो, 8 पंजे 40। तो भैया x बार बराबर कितना आएगा, हमारा आएगा 35.375, हमारा क्या आएगा माध्य है। तो हमारा भैया माध्य क्या आया, माध्य है 35.375, और जो हमारा भैया बहुलक आया था, बहुलक कितना आएगा इसका निकल के 36.181, 35 था वो 36 होगा मेरे भैया, बहुलक 35 था 36 था हमारा, तेरे चांटे नहीं मार, 36 है बहुलक, 36 पॉइंट कितना आएगा 36.181 है, उतार लो जल्दी से इसे, 35 लिख रखा मेरा भैया, उसे जोड़ेगा ना 35 और 36 होगा बहुलक, उसमें देखो तो सही, क्या पता मेरे लिखने में गलती होगी, एक बार देखो, देखो वो ऐसे लिख रखा होगा, देखो 35.1.81, तो 35 में एक जोड़ेंगे 36.81 होगा नहीं होगा, मेरे से क्या पता लिखने में गलती होगी, और कम से कम तुम तो ध्यान रखा करो इस चीज़ का, भाई 35 में जब एक जोड़ेंगे तो 36 होगा नहीं होगा, थोड़ी बहुत गलती तुम भी ध्यान रखा करो। और साहिब तारो जल्दी से, माध्य और बहुलक आगे समझो भैया, उतार लो जल्दी से, 3 हो गए सही, नहीं इसके 2 सवाल हो गए भी हमारे शायद है नहीं, आज हमारा इसका 14.2 का हमारा तीसरा सवाल है, कह रहा है कि तीसरे सवाल में कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है, इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करें और साथ में माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करें। हमसे क्या क्या पूछ रहा, एक तो हमें बहुलक भी निकालना और साथ में क्या निकालना भैया हमें माध्य मासिक भी निकालना, माध्य भी हमें ज्ञात करना है, तो बस 2 चीज़ निकालनी, क्या बहुलक और माध्य है। तो भैया निकाल लेंगे, कुछ भी ना आसान, सबसे पहले हम वही डाल लेंगे कि हम जो हमारी टेबल सी बनती है हर बार वही टेबल बननी थी, तो ये टेबल बनाएंगे हम। देखो बाबू टेबल बनाओ, लिखो सबसे पहले क्या लिखे जावे, वर्ग, देखो बाबू गिलास तो ना कट रही, लिखो आ रहा ना रहे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, उसके बाद में क्या आएगी भाई हमारी 12 था, ठीक है। कोई समस्या किसी को, कहाँ से कहाँ तक भैया 1000 से 1500 तक, 1000 से 1500 तक, ये भैया हर बार कितना बढ़ रहा 1500 से 2000, फिर क्या है हमारा 2000 से हमारा 2500, 2500 से भैया हमारा क्या है 3000 है, फिर 3000 से हमारा क्या है 3500 है, 3500 से कितना हमारा 4000, और फिर 4000 से कितना भैया हमारा 4500, और 4500 से कितना हमारा 5000 है। कोई समस्या भैया किसी को, जो इसमें है इसकी लिख लो बारंबार था, एक तो पहली 24 है, दूसरी कितनी भैया 40, फिर 33, फिर 28, फिर 30, फिर 22, फिर 16 7। जब तक तो सवाल में देखा है तक तो मैं किसी कोई डाउट होगा ही ना मेरा भैया, सबका ये कोई दिक्कत है किसी को इसमें, बस मैंने सवाल लिखा अभी। अब शुरू करते हैं, मैं अपनाओ भैया, तारना बाद में, पहले बोर्ड की तरफ आ जाओ, पहले अच्छे तरीके से पढ़ लो और फिर आराम से तारे, टाइम पूरा मिलेगा तारने के लिए। वर्ग अंतराल बारंबार था, मैंने एक चीज़ तो जब मैंने सवाल कराया था पहला वाला नोट करा के लिखा था कि जो सबसे ज़्यादा होगा वही हमारी क्या कहलाएगा, वही हमारा बहुलक कहलाएगा, और बहुलक की जो सबसे बारंबारता में जो सबसे बड़ी होगी हमारा क्या कहलाएगा बहुलक, और उसे ही F1 मानते हैं, क्या मानते हैं F1। तो बताओ अगर हम देखें ऐसे अच्छे तरीके से, तो हमारा सबसे बड़ी क्या दिख रही है हमें 40 दिख रही, तो मैं इसे F1 मान सकता हूँ ना मान सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ ना मान सकता हूँ। मैंने कही थी इससे ठीक ऊपर हमारी F0 मिलेगी, तो मैं इसे क्या मानूंगा F0 मानूंगा ना मानूंगा, और इससे ठीक नीचे हमारी क्या मिलेगी F2 मिलेगी। कोई समस्या भी है किसी को,
मैं यहाँ लिख लूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि हमारा जो F1 का मान है वो कितना है? 24 है, 40 है? 40। F0 का मान कितना भैया हमारा? 24 है। और हमारा F2 का मान कितना भैया? F2 का मान 35 है। और ऐसे हमें L का मान चाहिए 33। अच्छा 33, कोई ना, चलो हमारा L का मान चाहिए हमें। L का मान हमें दिख रहा होगा। L का मान कहाँ से निकलेगा? जो हमारी सबसे बड़ी बारंबारता होगी उसमें निम्न वाला पद हमारा क्या है? L। L कितना होगा भैया हमारा इससे? 1500। और हमें H का मान चाहिए। H का मान हमें पता है कि इन दोनों का अंतर, सबके अंतर को क्या कहेंगे हम? H का मान कहेंगे। H का मान कितना होगा फिर हमारा? 500। क्यों? क्योंकि 1000 में 1500 में कितना अंतर है मेरे भैया? 500 का। 500 में 2000 में कितना अंतर है? 500। कहीं भी देख लो अंतर कितना है? 500 का। और फिर दूसरा तरीका हो रहा है, मैंने बताया था कि जो हमारी सबसे छोटी वाली संख्या उसे तो L मानेंगे, बड़ी वाली संख्या को क्या मानेंगे? U मानेंगे। और L को यानी U में से L को घटा दो तो हमारा H का मान भी निकल कर आ जाएगा। अगर हमें U की क्या जरूरत है, हमें नहीं पता चला कि 500 का अंतर, तो फिर क्या जरूरत है उसमें ज़्यादा छेड़खानी करने की? जितनी मैंने मान लिखे भैया, किसी को कोई समस्या? ठीक है, चला करें आगे शुरू सवाल अपना। देखो हमारा फॉर्मूला कौन बताएगा? फॉर्मूला हम बहुलक को कैसे प्रदर्शित करें? Z से। फॉर्मूला हमारा क्या है भैया? हमारा फॉर्मूला है इसका L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना क्या आएगा भैया मेरे? H। बताओ किसी कोई दिक्कत? फॉर्मूला लिख दिया मैंने। बहुलक निकाल ले तो बहुलक Z का Z ऐसी, L का मान दे रखा 500 लिख लो भैया, प्लस F1 का मान कितना है? F1 का मान दे रखा हमारा 40। और F0 का मान कितना दे रखा? L का मान, हाँ भैया 1500 लिख लो, गलती होगी, 24 बटे 2। F1 का मान कितना है? 40 माइनस F0 का मान कितना भैया? 24 माइनस F2 का मान कितना है? 33 गुना H। बताओ किसी कोई समस्या भैया? लिख लो, आ रहा हूँ बाबू, गुना चाहे 500 लिख लो, ठीक है। तो Z का मान 1500 प्लस 24 में से 40 में से जब 24 जाएंगे तो कितना बचेगा भैया? 16 बचेगा। 16 लिख लूँ? 40 दूनी कितना होगा हमारा? 80। 24 को और 33 को जोड़ो, 4 और 3 7 और 3 2 5, 57 हो गया गुना 500। बताओ कोई समस्या? तो बताओ Z बराबर 1500 प्लस 16 के 16। तो बताओ जब 80 में से 57 जाएंगे तो कितने बचेंगे? लगभग कितने बचेंगे मेरे भैया? 23 बचेंगे। 23 गुना 500। अब भैया Z बराबर 1500 प्लस इसकी गुना मैं इसमें कर लूँ पल्ले में से लिख सकता हूँ कि 16 पंजे 80, जब इसकी गुना करेंगे तो 8000 आ जाएगा। चाहे गुना करके देख लो। जब हम 5 गुना 16 करेंगे तो 80 आ जाएगा, और 2 जीरो ऐसी कैसी होता जाएगा, कितना जाएगा? 8000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बटे कितना भैया? 23। अब भैया एक काम करो, 23 में क्या दे लो? इसका भाग दे लो। पहले भाग दे लो, इसमें क्या करो? पहले भाग दे लो। और भैया जब हम इसका भाग देंगे, ऐसा भाग तुम दे लो आराम से, मैं तो लिखवा दूँ Z बराबर 1500 प्लस इसमें भाग देने के बाद में आएगा 347.83 आएगा। और जब इसे जोड़ेंगे टोटल को, तो टोटल जोड़ने के बाद आएगा 1500 और 300 कितना आएगा? 1800। और 47.83 हमारा क्या आएगा भैया? उत्तर आ जाएगा। क्या आएगा? उत्तर आ जाएगा। अब एक बार समझ लो पूरा का पूरा। वो सवाल रुक जाओ 1 मिनट। हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता हमारे सवाल में दे रखी थी, इनके साथ तो हमें कुछ करना ही ना था भैया। हमें पता कि मैंने बताया था सबसे पहले दिन मैंने सवाल कराया था, मैंने तुम्हें नोट करा के लिखा था कि जो भी सबसे ज़्यादा संख्या होगी, यानी जो भी बारंबारता में जो भी सबसे बड़ा पद होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। और उसे हम F1 भी मानते हैं। तो हमारा F1 40 हो गया, इससे ऊपर जाएंगे F0, इससे नीचे जाएंगे F2। मैंने सारी चीज़ें लिखवा रखी तुम्हें। हमने ऐसे सारे मान निकाल लिए। F1 का मान कितना आया, F0 का मान कितना आया, F2 का मान कितना आया, L का मान हमने बताया था कि जो हमारा बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा, ये तो उच्च सीमा है, ये कौन सी सीमा भाई हमारी? निम्न। तो निम्न सीमा को क्या बोल लेंगे हम? बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो सॉरी L बोलते हैं। तो भैया मैंने L लिख लिया। L का मान कितना आ गया हमारा? 1500। और हमारा भैया इसका और इसका अंतर, वर्ग अंतराल का अंतर क्या कहलाता है हमारा? H कहलाता है। H का मान कितना आ गया? 1500 रखा। L का मान 1500, F1 का मान 40, F0 का मान 24, F का 2 के 2, F1 का मान 40, F0 का मान 24, F2 का मान 33 गुना 500। भैया जब 40 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेगा? 16 लिख लिया मैंने। 40 दूनी कितना होगा? 80। 24 को 33 जोड़े कितना होगा? 57 गुना 500। तो 1500 प्लस 16 बटे 23। अब भैया जब 500 की और 16 की गुना करेंगे, क्योंकि ये क्या है? इसके गुना में है। जब इसकी गुना करेंगे तो 8000 आएगा। और जब भैया 1500 ऐसी का ऐसी, जब 23 में 8000 में 23 का भाग देंगे तो 347.83 बार कटेगा।
और जब 1500 में 347.83 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 1847.83 हो जाएगा। बताओ किसी कोई समस्या भैया? आ गया समझ में मोनू? बाबू उतार लो जल्दी से पूरा के पूरा सवाल। हाँ उतारो इसे। तो यहाँ साथ के साथ में क्या ज्ञात करना पड़ेगा इसका भैया? माध्य और ज्ञात करना पड़ेगा। तो माध्य ज्ञात करने के लिए पहले मुझे ये क्या करनी पड़ेगी? सब चीज़ों को रफ करना पड़ेगा, जब तो निकलेगा माध्य हमारा। अब माध्य के लिए हमारी अगली कौन सी हेड टेबल बनेगी? जो माध्य के लिए हमारी अगली कौन सी टेबल बनेगी भैया? सबसे पहले तो हमारा वर्ग चिन्ह आवेगा, नहीं आवेगा? ये तो क्या हो गया, बारंबार तक हम क्या बोल रहे हैं? एफ। अगली टेबल हेडिंग बनेगी वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह हमारा क्या रहे? एक्स रहे। क्या रहे हमारा? एक्स रहे। वर्ग चिन्ह क्या रहे हमारा? एक्स रहे है भैया। वर्ग चिन्ह हमारा क्या रहे? एक्स रहे। हम बता कि हमारा वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा? हमें पता कि वर्ग अंतराल को जोड़ो और उसका क्या कर दो? आधा कर दो। जब हम 1500 को और 1000 को जोड़ेंगे तो 2500 होएगा, और 2500 के आधे कितने रहे हमारे? 1250। कितना लिख सकता हूँ मैं? 1250 लिख दूँ मैं? मोनू कोई दिक्कत भैया? हमें पता 1500 को और 2000 को जोड़ेंगे 3500, और 3500 के अंदर कितने होंगे? 17 दूनी 3400, यानी 3400 कितना? 1750। हमने एक चीज देखी कि हर बार 1200 से 1700 हो गया, 50 तो ऐसे का ऐसे, तो 500 बढ़ रहा ना बढ़ रहा। और यहाँ भी अंतर कितना रहा? 1000 से 1500 के बीच में कितना अंतर है? 500। तो 500 के तो अंतर होगा मेरे भैया। तो मैं क्या करूँगा? अब हर बार अंतर क्या करूँगा? 500 बढ़ाते चले जाऊँगा। 1200 से 1700 हो गया। 1700 से कितना होगा? 2250। 2200 से आगे कितना होगा? 2700। 2700 से आगे क्या होगा? 3200। और 3200 से आगे क्या होगा? 3700। और फिर कितना होगा? 4250। और फिर 4750। बताओ मेरे भैया कोई किसी कोई दिक्कत? वर्ग चिन्ह हमने निकाल लिया। वर्ग चिन्ह का कुछ नहीं होता, वर्ग अंतराल को जोड़ो और उनका आधा कर दो, निकल जाएगा। अगली हमारी हेडिंग कौन सी डला है भैया? एफ गुना एक्स। एफ गुना एक्स लिख लो। एफ गुना एक्स। एफ गुना एक्स। ठीक है भैया। अब 1250 को और 24 को जोड़ो। 1250 को 24 को जोड़ेंगे, गुना करना पड़ेगा? बताओ। गुना होएगी। 1250 और 24 की जब हम गुना करेंगे भैया, तो चाहे तो तुम यानी गुना करके देख लेना, मैं सवाल करा रहा हूँ। जब इनकी दोनों गुना होगी तो इनकी गुना होगा आएगा भैया हमारा 30,000। कितना आएगा? 30,000। जब 1750 के 40 की गुना होगी तो इनका आएगा भैया 70,000। कितना आएगा? 70,000 आएगा। जब भैया 33 के 2250 की गुना होगी तो कितना आएगा? 74,250। जब 28 के 2750 की गुना होगी तो भैया हमारा आएगा 77,000। कितना आएगा? 77,000। जब 30 की और 3250 की गुना होगी तो भैया कितना आएगा हमारा? 57,500। कितना आएगा? 57,500। जब भैया 22 की और 37 की गुना होगी तो कितना आएगा भैया हमारा? 82,500। 82,500। जब भैया 16 की और इसकी 4250 की गुना होगी तो 6800। कितना आएगा? 6800। जब 7 की और 4750 की गुना होगी तो कितना आएगा? 32,250। 32,250। 32 नहीं 33,250 है बाबू ये हमारा। कितना है? 33,250। मैंने गुना कर ली थी पहले ही, कि फिर गुना करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर हम इसे इस तरह को जोड़ेंगे, हमारा क्या रहा है? सिग्मा एफ रहा है ना रहता। सिग्मा एफ का मान कितना आएगा हमारा? 200। इसे जोड़ो। 4 3 7 7 और 8 कितना हो गए? 15। 15 और भैया 2 कितना हो गए? 17। 17 6 कितने हो गए? 17 6 23। और 23 और 7 कितने होंगे? 30। 30 की जीरो हासिल लगे 3। 2 और 4 6 6 3 9 9 2 11 11 3 कितने हो गए? 15। 15 2 कितने हो गए? 17। 17 रे कितने हो गए? 18। 18 2 कितने हो जाएंगे? 20। कितने होंगे हमारे पूरे? 200 आ जाएगा भैया। अब हमारा देखो हम कौन सी विधि से कर रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से। अब भैया प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला हम सब अच्छी तरीके से जाना है। पूरी एक्सरसाइज करी थी हमने प्रत्यक्ष विधि से, करी थी नहीं करी थी? फॉर्मूला एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एक्स बार तो ऐसी ऐसी, क्योंकि एक्स बार तो हमारा माध्य रह है भाई। एक्स बार तो हमारा माध्य रह नहीं रहता। हम सिग्मा एफ एक्स की जगह कितना रखेंगे? आज जब भैया से हमने टोटल को जोड़ा तो हमारा जाएगा 5,32,250। कितना आएगा? 5,32,500 इतना आएगा। 5,32,500। चाहे तुम इसे घर जाकर अच्छी तरीके से एक बार जोड़ के देने पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, लिखो भैया 5,32,000 कितना हमारा?
500 बटे इसका मान कितना है 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो कितना बचा हमारा x बार बचा भैया, x बार बराबर बचा 32 यानी 5325 और बटे क्या 2। इसमें भाग दे लो, एक तरफ भाग दे लें इधर, यहाँ दे ले। चलो x बार बराबर नीचे देंगे इसके भाग, यानी 5325 में किसका भाग देना मुझे अब 2 का भाग देना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 1 बचेगा 3 तालू में कितना हो गया 13, 2 छिका 12, कितना बचा 1 बचा। अगली संख्या 2 तालू, 2 छिका 12, 0 बची। अगली संख्या कितनी है हमारी 5, 2 दूनी कितना होगा 4, कितना बचा 1 बचा। पॉइंट लगा के 0 तालू, 2 पंजे 10। तो x बार का मान कितना आएगा भैया हमारा, इसका मान आएगा 26 62.5 कितना आएगा। तो ऐसा करूं मैं, इसे पहले इसके भाग को इसे मिटो दूं, वही तो सबका आया करना। बताओ कितना था हमारा भैया x बार का मान कितना था 26 62.5। हमारा माध्य कितना आया, अगर हम बात करें माध्य की, माध्य हमारा 26 62.5 और यही हमारा बहुलक कितना था भैया 1847.83 हमारा क्या था बहुलक। हमसे भैया 2 चीज पूछी थी, हमने दोनों चीज क्या कर ली निकाल ली। बताओ भैया दोबारा समझाऊं सवाल को, आगे समझ में एक बार और समझ लो बस ऐसे ही। हमें वर्ग अंतराल दे रखा था, बारंबारता भी दे रखी थी, हमें वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह का मतलब है कि यानी वर्ग अंतराल को क्या करो, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। हमने अब तक जोड़े, टोटल क्या कर दिया हमने आधा कर दिया। जब 1015 को जोड़ा तो 1250, 1250 का आधा करेंगे 1250 भैया 1000 और 15 जोड़ा कितना हो गया 2500, तो 2500 का अद्दा करेंगे 1250, 1500 को 2000 को जोड़ेंगे 3500, 3500 का अद्दा करेंगे 1750। यानी हर बार हमें एक चीज दिखी कि हर बार 500 500 बढ़ रहा, तो हर बार मैंने 500 500 500 क्या करता चला गया, मैं ऐड करता चला गया। और भैया मैंने अब 24 की 1250 की गुना करी 30,000, 40 की 1750 की गुना करी 70,000, 33 की 2250 की गुना करी 74,000, 28 की गुना करी तो 77,000। ये टोटल की गुना करता चला गया भैया, टोटल आया 5,32,500। इसका मान आया कितना भैया हमारा 200 आ गया। अब भैया इसका मान 200 आ गया तो इधर आ जाओ, अब इन टोटल को जोड़ लो। हमारा भैया 200 आ गया, प्रत्यक्ष विधि से हम कर रहे, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला लिखा रखा, टोटल 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल होगी। जब 5325 में 2 का भाग देंगे 26 62.5 आएगा। और भैया हमारा माध्य 26 62.5 है और बहुलक कितना है 1847.83 है। बहुलक हमने पहले निकाल चुके, माध्य हमने अब क्या निकाल दिया। आगे समझ में उतार लो जल्दी से। देखो भैया मैंने कल मैंने तीसरा सवाल करा देता ना, करा देता ये यूँ कह रहे भैया चौथा सवाल हम खुद कर लेंगे, तो मैं 5वां सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। तो 8:30 बजे का स्कूल में रहा है। 5वें सवाल में देखो वर्ग अंतराल, सबसे पहले क्या हमारा ओए सबसे पहले क्या हमारी हेडिंग वर्ग अंतराल, उसके बाद में क्या हमारी 5वें सवाल में क्या गई है, 5वें सवाल में ये दी गई बंटन विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों को बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। एक अच्छी बात है कि इस सवाल में हमसे क्या पूछा, खाली बहुलक पूछा, क्योंकि हर बार सवाल में हमसे 2 चीज पूछा गया था, बहुलक और माध्य। अब की बार हमसे क्या पूछा हमारे से, बस वो बहुलक पूछ रहा। तो भैया करेंगे, सबसे पहले दे रखी हमारी कहाँ से कहाँ तक की संख्या दे रखी 3000 से 3000 से भैया 4000, ये 4000 से क्या दे रखी 4000 से 5000, 5000 से फिर क्या दे रखी भैया 6000, फिर 6 से क्या दे रखी 7000, और फिर 7 से क्या दे रखी भैया 8000, 8 से क्या दे रखी हमारी 9000, 9 से क्या दे रखी हमारी 9 से दे रखी 10,000, और 10 से क्या दे रखी भैया 10 से दे रखी हमारी 10 से दे रखी हमारी 11,000। ये तो संख्या दे रखी है हमारी। बस हमें दे रखी 4 18 बारंबार था कितनी 4 18 9 7 6 3 1 1, ये हमारी वे दे रखी भैया। कुछ नहीं। अब हमें जब हम बहुलक निकालते हैं तो बहुलक निकालने के लिए आगे टेबल बनाने की जरूरत है ही नहीं, ऐसे क्या करेंगे हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखो ओ भैया इधर आ जाओ यार,
अब आ जाओ सबसे बड़ी बारंबारता, देखो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है 18। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी उसे हम F1 मानने हैं, F2 मानने हैं, F0 मानने हैं, F1 मानते हैं। क्या मानते हैं? ये क्या हमारा F1 हो गया। इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या मानेगा F0, इससे नीचे क्या मानेंगे F2 मानेंगे। क्या मानेंगे F2। अब एक तरफ लिख लो, पहले हमारा लिखो F0 का मान। F0 का मान कितना है 4। F1 का मान कितना भैया 18। F2 का मान कितना है 9। यही हमें L का मान चाहिए ना चाहिए L का मान। जाओ F1 के सामने हो, जो निम्न सीमा है कितनी है हमारी 4000, तो L का मान कितना हो गया 4। हमें H का भी मान चाहिए, अंतर कितना हमारा 1000। H का मान कैसे निकला कौन बताएगा मुझे? वर्ग अंतराल का अंतर क्या कहलाएगा भाई हमारा? जो हमारा वर्ग अंतराल है इसका अंतर क्या कहलाएगा हमारा H का मान कहलाता है। तो भैया कोई जब तक किसी को कोई दिक्कत? चला आगे, हमारे पास सबके मान आगे नहीं आगे? बस अब हम क्या रखें? फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला कौन बताएगा क्या रहा है फॉर्मूला? हाँ बताओ। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। हाँ अब गुना H, गुना H भी तो लगाएंगे। लिखो भैया फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है एक तरफ लिख लो, फॉर्मूला है लिख लो फॉर्मूला। बहुलक को हम किससे प्रदर्शित करें? Z से। फॉर्मूला लिखो L प्लस F1 माइनस F0। भैया F1 माइनस F0 ही तो होगा फॉर्मूला। बटे में क्या होगा इसके 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना क्या होगा हमारा H। ये तो हमारा फॉर्मूला है भाई। फॉर्मूला मिल गया। मैं हमारे पास फॉर्मूला भी है, हमारे पास सब चीज के मान है, बस मान रखो। कैसे रखे जाएंगे मान? देखो Z बराबर L का मान कितना हमारा 4000 प्लस F1 का मान कितना भैया? F1 का मान है हमारा 18। F0 का मान कितना है 4। ये कितना सा बन गया? आ जाओ भैया, 2 के 2 ऐसे लिख लूं मैं। F1 का मान 18 है माइनस F0 का मान कितना है 4, F2 का मान कितना है 9 और गुना H का मान कितना है 1000। बताओ भैया ना मान रख ले, कोई दिक्कत? Z बराबर 4000 प्लस तो बताओ जब 18 से 4 जाएंगे 14 बचेंगे नहीं बचेंगे? जब 2 18 दूनी कितना होगा हमारा 36 और 9 को 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 13 गुना 1000 आएगा नहीं आएगा? तो बताओ Z बराबर 4000 प्लस जब 36 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? कितने बचेंगे 23 बटे यानी 14 गुना 1000। भैया फिर आ जाओ, Z बराबर 4000 ऐसी प्लस में से लिख सकता हूँ कि 14000 बटे 23। 14000 कहाँ से आ गया यो? 14 के 1000 की गुना करेंगे तो 14000 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 14 के 1000 की गुना करेंगे 14000 हो जाएगा। अब भैया क्या करेंगे इसमें से क्या कर देंगे? इसका इसमें क्या दे लेंगे भैया? हम भाग दे लेंगे। और भैया जब हम इसका भाग देंगे, एक बार तुम भाग घर जाके अच्छे तरीके से देख लेना। 4000 प्लस जब इसमें भाग देंगे तो जो इसका भाग आएगा भैया वो आएगा 608.69। कितना आएगा? 608.69। कितना आएगा? 608.69। तो भैया इसे मैं लिख सकता हूँ कि Z बराबर 4608 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? जब 4000 में 600 जोड़ेंगे तो 4600 हो जाएगा ना हो जाएगा? और 8 भी जोड़ेंगे 40800 हो जाएगा, 4608 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और भैया ये 69 है, 70 के करीब है। मैं लिख सकता हूँ 0.7 लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ एक बार ही, क्योंकि जैसे ही 70 बनेगा 70 ऐसे लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? और हम पॉइंट यानी पॉइंट के बाद जीरो का कोई भी मान नहीं होता, तो मैं 0.7 भी लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ कि Z बराबर 40.08 में से लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिख लिया हमारा जो बहुलक आया भैया, बहुलक क्या है हमारा? बहुलक आया हमारा 4608.7। ये क्या हमारा बहुलक है। बताओ किसी कोई समस्या? अब एक बार और समझ लो। देखो हमें सवाल दे रखा था पूरा का पूरा, जो मैंने बताया कि बारंबारता दे रखी, वर्ग अंतराल दे रखा। मैंने बताया कि जो भी सबसे बड़ी बारंबारता होगी वही हमारा क्या कहलाएगा? F1 का मान कहलाएगा। सबसे बड़ा क्या था हमारा 18। 18 के सामने जो पहली संख्या क्या होगी हमारी? जो 18 के सामने है ये F1 होगा। इससे ऊपर F0 की नीचे क्या होगी? F2 होगी। भैया F0 F1 F2 का मान हो गया, L का मान चाहिए हमें। तो जो अब सबसे बड़ी बारंबारता होगी उसकी निम्न सीमा हमारी क्या कहलाएगी? L कहलाएगी। निम्न सीमा मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहीं मैं लिख दूँ L। और भैया इन दोनों का अंतर, यानी इन दोनों का नहीं सबका अंतर, कोई सी का भी अंतर ले लो, सबका अंतर कितना मिलेगा हमें? 1000 तो मिलेगा अंतर भाई।
1000 अंतर मिला तो मैंने लिख लिया भैया h का मान कितना लिख लिया 1000। फॉर्मूला लिखा z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 टू f1 गुना माइनस f0 माइनस f2 गुना h। लिखो भैया f1 का मान क्या है ना 18, f0 का मान कितना है 4, भैया 2 का 2, f1 का मान 18 माइनस 4 माइनस 9, 18 दूनी कितना होगा 36, 9 4 कितना होगा 13। अब तुम लोग कहोगे भैया तो घटाओ, घटा का निशान है, क्यों घटाओ? जब u माइनस का u माइनस का हमने बताई थी कि जब दो एक सी जाति के होंगे अब भाई भाई होगे, और जब एक सी जाति के भाई भाई होगे तो क्या होंगे? वे जुड़ के रहेंगे ना रहेंगे। तो भैया बताओ u माइनस का u माइनस का एक ही परिवार के होंगे नहीं होंगे दोनों, तो क्या होंगे? जुड़ के रहेंगे नहीं रहेंगे? 9 4 को जोड़ा कितना होगा 13। भैया 1000 से इसमें यानी h का मान कितना बना 1000 रख लिया, और जब 18 में से 4 जाएगा तो कितने बचेंगे 14 बचेंगे, और जब 36 में से 13 जाएंगे तो 23 बचेंगे ना बचेंगे। जब 14 को गुना 1000 में करेंगे तो 14000 हो जाएगा। अब भैया 14000 में 23 का भाग देंगे तो 608.69 बार ये जाएगा। तो ऐसा मैं अब 4000 में जोड़ लो, जब 4000 में जोड़ूंगा तो 40.4008.7 आएगा नहीं आएगा। 69 को हम कितना लिख सकते हैं 70 लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं लगभग में। और भैया लगभग में हम यानी जीरो का कोई भी मान, पॉइंट के बाद जीरो का कोई भी मान नहीं होता तो हम इसे कितने लिखे 4008.7। कोई दिक्कत भैया? उतार लो। एक सवाल और करा दूँ अभी कोई सा भी इनमें से, ठीक है? पहले ना उतार लो।